हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक और पार्सल आज हमारे पास आया है डिलीवरी से, और ये डिलीवरी ऐप के थ्रू आया है। डिलीवरी ऐप पे रजिस्टर्ड करते हैं तो बंदा आता है, आपके घर आता है और पार्सल लेके जाता है। तो मैं आपको ये प्रोसेस एक बार करके बता दूंगा। अगर आपको भी कोई फ़ोन भेजने में हमारे पास तकलीफ़ होती होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसके लिए एक अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि आपको तकलीफ़ ना जाए कि किस तरीके से पार्सल हम पिकअप बना के भेज सकते हैं हमारे पास फ़ोन रिपेयर के लिए। तो देख लीजिए, ये भाई ने भेजा है अपना 11X फ़ोन। तो देखते हैं इसे ओपन करके इसके अंदर आया क्या है। 11X ही आया होगा, वैसे तो बॉक्स 11X का है। तो देख लीजिए, ये फ़ोन जो है हमारा निकल चुका है। और ये भाई का कहना है कि सडनली चलते चलते ऑटोमेटिक बंद हो गया, और जब मैंने इसे ऑन किया तो ये फ़ोन जो है ऑन नहीं हुआ। जब हमने इसे चार्ज किया तो चार्जिंग पे ले रहा था, कभी ये 0.1, कभी ले रहा था 0.6, कभी ले रहा था 0.3। तो ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है रैम जो है और CPU जो है और हार्ड डिस्क जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट नहीं हो पाती है। इसकी वजह से जो फ़ोन है वो हमारा बंद हो जाता है। और बंद होने का कारण यही रहता है, जब भी गेम वगैरह जो भी खेलते हैं उसकी वजह से प्रोसेसर हीट आके एक टाइम ये आता है जो शोल्डर है वो अपनी जगह छोड़ देता है और वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो अभी हम जो है मदरबोर्ड को अच्छी तरीके से ओपन कर लेंगे, आपको मदरबोर्ड की कंडीशन भी दिखाएंगे। वैसे ये फर्स्ट टाइम ही फ़ोन खुल रहा है, पहली बार, और मदरबोर्ड एकदम फ्रेश है। तो अभी हमने इसकी अपर शील्ड निकाल दी है, जो गोल्डन वाली जो कॉपर की प्लेट थी वो निकाल दी है। अब ये जो साइड की शील्ड है हम ये भी निकाल लेंगे। ये सफाई नहीं होती है, उसकी वजह से हमें शील्ड पूरी निकालनी पड़ती है। तो देख लीजिए, धीरे धीरे आराम से शील्ड हमें निकाल लेना है अच्छी तरीके से। ये जो शील्ड है हमारी निकल चुकी है। अभी हम जो है मदरबोर्ड अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे कि पूरे एक एक कंपोनेंट हमें क्लियर दिखे। देख लीजिए, अभी कंपोनेंट एकदम क्लियर दिखना चालू हो चुके हैं, जगह क्लीन हो चुकी है हमारी। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है टेप लगाएंगे। टेप कौन सा लगाएंगे? जो हीटसिंक टेप रहता है वो लगाएंगे। हीटसिंक टेप लगाने से ये होता है, जब भी हम आईसी को हीट मारे तो देख लीजिए, अभी थोड़ा फ्लक्स लगाएंगे हम, इसके बाद इसे हिट मारेंगे और धीरे धीरे ब्लेड अंदर डालते जाएंगे। हमारा जो स्क्रैपर है धीरे धीरे डालना है हमें आराम से। तो देख लीजिए, ये जो है रैम निकल चुकी है हमारी। अब ये जगह जितनी भी है नीट एंड क्लीन अच्छी तरीके से कर लेंगे। इसके बाद हम CPU निकालेंगे। तो देख लीजिए, जगह जो है हमारी क्लीन हो चुकी है। अभी हम PPD से इसलिए एक बार रिशोल्डर कर रहे हैं, जो पॉइंट पे कार्बन है वो कार्बन निकल जाए। तो देख लीजिए, निकल चुका है। अभी हम जगह क्लीन करके एक बार ग्लू चेक कर लेंगे, साइड का ग्लू कटा है कि नहीं कटा है। ये हमने पहले ही काट लेना चाहिए था, ग्लू गलती हुई है हमारे से। पहले काटने से फ़ायदा ये रहता है कि वो गंदा भी रहा तो कोई तकलीफ नहीं, CPU उतारने का तो हम साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी काटे तो। अभी थोड़ा पेस्ट लगाएंगे हम और इसे हीट मारेंगे। जब तक हीट मारना है जब तक कि प्रोसेसर और मदरबोर्ड मेल्ट होने की कंडीशन में ना आ जाए। जब दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी सही तरीके से, जब CPU हम निकालेंगे बाहर। तो देख लीजिए, CPU निकल चुका है हमारा बाहर। अभी हम जितनी भी जगह है प्रॉपर अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करेंगे। और ये कुछ कंपोनेंट है वो भी हिल गए, वो भी सही कर लिए अभी हमने। ग्लू जब तक कि हमें साफ करना है, जब तक कि पूरा ग्लू निकलना जाए और पूरा शोल्डर निकलना जाए। तो देख लीजिए, जब ये जो थोड़ा थोड़ा ग्लू है हम टूल की मदद से पूरा ग्लू साफ़ कर लिए हैं और ये ग्लू हमारा जो है प्रॉपर क्लीन हो चुका है। तो अभी हम इसके बाद जो है CPU भी क्लीन करेंगे। सबसे पहले हम रैम जो है वो क्लीन कर लेंगे। देख लीजिए, ग्लू हमारा क्लीन हो चुका है। इसको भी सेम PPD लगा के हम शोल्डर मारेंगे, जो पॉइंट ड्राई है वो अनड्राई हो जाए। तो देख लीजिए, ये हो चुका है हमारा।
अब बारी आएंगी प्रोसेसर की। प्रोसेसर का भी ग्लू अच्छी तरीके से निकालना है और जो कंपोनेंट लगे हैं वो निकलने नहीं देना है, हमें एकदम आराम से काम करना है। अगर कुछ कंपोनेंट निकल भी गए तो हम वापस बाद में लगा सकते हैं। तो देख लीजिए ये हो चुका है हमारा। अभी हम जगह प्रॉपर क्लीन कर लेंगे और एक बार में क्लीन नहीं करना है, 2 से 3 बार क्लीन करना है। और जो पॉइंट पे कार्बन रह गया इसे तार की ब्रश से हम क्लीन कर लेंगे, कार्बन इतना सा भी ना रहे। यहाँ पे यूवी मास्किंग कर लेंगे 2 जगह। भी जो कंपोनेंट निकले थे वो हम वापस जगह पे लगा देंगे। और ये कंपोनेंट नहीं है वैसे, ये कैपेसिटर है, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, इसको बराबर चेक करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो अभी हम आईसी को रिवॉल्व करेंगे और बॉल इसके हमें इक्वल एक जैसे बनाने हैं, कोई घाई नहीं करनी है। अगर बॉल छोटे बड़े बन भी जाते हैं तो कोई तकलीफ़ नहीं। तो देख लीजिए इसके बॉल बराबर बने नहीं, तो अभी हम कट करके दोबारा इसे बनाएंगे प्रॉपर। तो देख लीजिए एक बार में नहीं बनते, कभी कभी बॉल जो पॉइंट ड्राई रहते हैं उसको 2 से 3 बार हमें अच्छी तरीके से बनाना ही पड़ता है जब जाके बॉल बनते हैं। तो ये बॉल बन चुके हैं हमारे। अब बारी आ जाएंगी हमारी रैम की आईसी की बॉल बनाने की। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा पेस्ट लगा के हिट मार लेंगे, जो पॉइंट शॉर्ट है उसे कट करके अलग कर लेंगे। तो देख लीजिए पॉइंट अलग हो चुके हैं हमारे। अब जो रैम है वो रिवॉल्व करेंगे हम, और रैम के भी बॉल इक्वल एक जैसे बनाने हैं, हम एक बार में नहीं बने तो 2 से 3 बार बनाने हैं। देख लीजिए रैम भी बन चुकी है हमारी और यहाँ पे यूवी मास्किंग कर लेंगे हम। ये सूख चुका है हमारा ग्लू। अब बारी आ जाएंगी सीपीयू लगाने की। तो सीपीयू लगाते टाइम हमें एक बात ध्यान रखना है, सीपीयू का नॉइस प्रॉपर रखना है। जहाँ के वहीं नॉइस आड़ा टेढ़ा होगा तो हमारा जो सीपीयू है वो कभी चालू नहीं होगा, उल्टा डेड हो जाएगा। उल्टे सीधे मिलेंगे तो सीपीयू ख़राब हो जाएगा। इसलिए सही नॉइस लगाना है आपको, सही डायग्राम मिला के, सही डॉट मिला के, ठीक है। तो ये सीपीयू जो है हमारा बैठ चुका है। अभी बारी आ जाएंगी हमारी रैम आईसी जो है वो बैठाने की। सबसे पहले हम जो जगह है वो क्लीन कर लेंगे, इसके बाद इसको थोड़ा पेस्ट लगा के हिट मारेंगे। फिर हम आपको अभी जहाँ पे सीपीयू का नॉइस था वहीं पे इसका नॉइस रखना है, इसके बाद इसको भी हिट मारना है। तो देख लीजिए जहाँ पे पहले सीपीयू का नॉइस था वहीं हमने इसका भी नॉइस रखा है और अभी हम धीरे धीरे हिट मार रहे हैं। और ये जो रैम है हमारी बैठ चुकी है। बनने के बाद ये मदरबोर्ड की कंडीशन रही और अभी हम इसे आपको ऑन करके दिखाएंगे। तो देख लीजिए फाइनली गाइस जो फ़ोन है हमारा वो परफेक्टली ऑन हो चुका है। अगर आपको भी किसी को भी कोई भी फ़ोन रिपेयर कराने भेजना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब मिलेंगे हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। और ये पूरा कंप्लीट फ़ोन फिट हो चुका है, इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ फुल वीडियो। तो चलिए मिलेंगे हम बाद में आपको।